किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, पौधों की बढ़वार पूरी होने के बाद गाभे की अवस्था में, फूल फल बालियां निकलने की अवस्था में फास्फोरस, पोटाश, बोरान की न्यूट्रिएंट्स की किसान भाइयों फसल पर स्प्रे करने से फसल की पैदावार और क्वालिटी बढ़ती है। हम स्प्रे करते भी हैं किसान भाइयों, कभी फ़ायदा होता है, कभी नुकसान भी हो जाता है, कभी पत्ते पीले पड़ जाते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों ने किसान भाइयों रिसर्च करके हमें बता दिया है कि इन तत्वों से पैदावार तो बढ़ती है और बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। खर्चा थोड़ा होता है लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। मैं रिपीट करता हूँ किसान भाइयों कि इन तत्वों के इस समय स्प्रे करने से फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। आज की अपनी इस वीडियो में मैं किसान भाइयों 05234 NPK और NPK 0050 और बोरॉन के स्प्रे के बारे में बात करूंगा। किस अवस्था में क्या करें और क्या ना करें, कितनी मात्रा में इसे स्प्रे करें और इसके क्या फ़ायदे हैं। कुछ गलतियां करने से पत्ते पीले भी पड़ जाते हैं। आप जैसे देख रहे हो किसान भाइयों, पत्तों की नोक और नीचे भी जल जाते हैं, उसकी भी बात करूँगा। पहले आपको यह दिखा देता हूं किसान भाइयों कि फास्फोरस, बोरॉन और पोटाश का बालियों बनने और बड़े होने और बाहर निकलने की अवस्था में क्या फ़ायदा होता है, हमें यह न्यूट्रिएंट इस समय पर क्यों देना चाहिए। आइए किसान भाइयों देखते हैं। पहले फास्फोरस की बात कर लेता हूं। फास्फोरस जो है जड़ों के विकास और तनों की मजबूती के साथ साथ किसान भाइयों फलों और बीजों की प्रक्रिया बनने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। फसल एक साथ पकती है, यूँ नहीं कि कोई सिट्टा पहले पकता है और बाद में। क्वालिटी बेहतर होती है और बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। अब बोरॉन की बात करूं किसान भाइयों, तो फ्लावर प्रोडक्शन एंड रिटेंशन, यानी कि फूल ज़्यादा आते हैं और रुकते हैं, गिरते नहीं हैं, झड़ते नहीं, उनमें मदद करता है बोरॉन। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, नर और मादा के मिलन में हेल्पफुल होता है और परागण में हेल्पफुल होता है। अब पोटेशियम की बात करूं किसान भाइयों, तो पत्तों में न्यूट्रिएंट्स में जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा न्यूट्रिएंट्स बनते हैं उनकी मूवमेंट में मदद करता है, यानी कि बालियों की तरफ फल की तरफ मूवमेंट होता है, उनमें मदद करता है और बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, ठंड से लड़ने की शक्ति देता है, क्वालिटी को बढ़ाता है, दाना मोटा और चमकदार होता है। एक बात तो क्लियर हो गई किसान भाइयों कि फल फूल बालियां बनने, दाना बनने के समय इनका महत्वपूर्ण रोल होता है किसान भाइयों। अब सवाल यह है कि NPK 05234 स्प्रे कब करें और NPK 0050 का स्प्रे कब करें और साथ में बोरॉन मिलाएं या ना मिलाएं, इनकी मात्रा कितनी रखें ताकि पत्ते पीले ना पड़े, पूरा फ़ायदा हो, पत्ते में पीलापन या जलन ना हो। और फास्फोरस मदद करता है जब बालियां बन रही होती हैं या फूलों और बीज बनने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है, मतलब शुरू में दानों की संख्या या बाली के आकार को बड़ा करने में मदद करता है। लेकिन बालियां तो देख रहे हो कि पहले ही पौधे और तने के अंदर बन जाती है, फिर बड़ी होती है, फिर बाहर निकलती है। इसका मतलब ये फास्फोरस का स्प्रे गाभे की अवस्था के शुरुआत में, जब बालियां बहुत छोटी और तने के अंदर हों, यह अवस्था है किसान भाइयों जो 85 दिन के लगभग आती है। लंबे समय लेने वाले में जो आम वैरायटीज़ हैं जो 150 से 155 दिन लेती है पकने में, और यह फसल जो देख रहे हो यह 90 दिन की फसल आप देख रहे हो। अच्छा किसान भाइयों, बोरॉन की फूलों और फलों की बढ़ोतरी में परपरागण में मदद करता है, तो बोरॉन भी इस समय पर प्रयोग करना चाहिए। बालियां बाहर निकलने तक किसान भाइयों स्प्रे कर सकते हैं, बालियां निकलने के बाद स्प्रे ना करें तो बेहतर है। पोटाश की ज़रूरत बाली बनने की प्रक्रिया से लेकर किसान भाइयों फसल के पकने तक होती है, इसलिए फास्फोरस बोरॉन के साथ थोड़ा पोटाश भी स्प्रे कर सकते हैं शुरू में। मात्रा की बात करें किसान साथियों, तो आप NPK 05234 1 किलो को 120 लीटर पानी में स्प्रे करें। अगर आप NPK 05234 की मात्रा बढ़ाकर 1.5 किलो करते हो तो पानी की मात्रा 160 लीटर पानी प्रति एकड़ तक बढ़ा दो स्प्रे करने के लिए। पत्तों पर जो आप देखते हो पीलापन देखते हो, फास्फोरस इंजरी का ही होता है स्प्रे के बाद। कई किसान भाई शिकायत करते हैं पानी की मात्रा कम प्रयोग करने के कारण हो जाता है, और भी कारण हो सकते हैं। अच्छा, आप बोरॉन की मात्रा की बात बता रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट और ध्यान से सुनिएगा। 100 ग्राम प्रति एकड़ ही रखें, चाहे आप पानी 120 लीटर पानी कर रहे हो या 160 लीटर कर रहे हो। ज़्यादा बोरॉन प्रयोग करने से पत्तों का ऊपरी हिस्सा नोक है जो किसान भाइयों, उसमें जलन भी हो सकती है। बोरॉन की ज़रूरत बाद में नहीं होती है, जब बाली सिट्टे से बाहर निकल आए तब बोरॉन का स्प्रे ना ही करो तो बेहतर है किसान भाइयों। अच्छा, समय के साथ साथ बाली के बढ़वार तने के अंदर जो किसान भाइयों होती है, तब किसान भाइयों अपना साइज आकार तने के अंदर ही पूरा कर लेती है। बाली बाहर निकलती है तो पूरे साइज की निकलती है। अब आप स्प्रे दानों की संख्या
को बढ़ाने में कोई मदद नहीं कर सकता। न्यूट्रिएंट्स किसान भाइयों बाली को लंबा नहीं कर सकता निकलने के बाद। हाँ, कर सकते हैं मदद तो किसान भाइयों गोब भरने में, दाने को मोटा करने में और चमकदार बना सकते हैं। और ये आप कर सकते हैं। एक न्यूट्रिएंट्स बताता हूँ आपको, पोटाश। जब बालियाँ निकलने के बाद पोटाश हमने यूज़ करना है वो 0050 करना है, यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड होता है, फॉयलर स्प्रे के रूप में स्प्रे करना होता है। 1 किलो NPK 0050 को 120 लीटर पानी में 1 एकड़ में स्प्रे करो। और अगर आप 0050 की मात्रा को 1.5 किलो कर देते हो तो किसान भाइयों पानी की मात्रा 160 लीटर से ज़्यादा रखना होगा 1 एकड़ में आपको। यहाँ पर आपको बोरॉन की मिलाने की ज़रूरत नहीं है किसान भाई। अब जो बालियाँ निकल रही हैं उसमें बोरॉन का ज़्यादा रोल नहीं होता। अच्छा, एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि बालियाँ निकलने के बाद जब आप स्प्रे करते हो तो 11-12 बजे के बाद ही स्प्रे करें। अगर कोई फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हो तो भी 11 से 12 बजे के बाद ही स्प्रे करें। तो किसान भाइयों अगर इस तरीके से ध्यान से जो मैंने वीडियो में बताए हैं, अगर इस तरीक़ों को ध्यान से किसान भाई सुनेंगे और इसी तरीके से अपने गेहूं की फसल में अप्लाई करेंगे तो आपको काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों आपसे कोई चूक नहीं होगी, आपकी फसल दवा स्प्रे करने के बाद पीली नहीं पड़ेगी, पत्तियाँ जलेंगी नहीं। और किसान भाइयों आपको आगे जाकर एक शानदार उत्पादन अपनी गेहूँ की फसल से देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों मेरे द्वारा बताए गए वीडियो में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद किसान भाइयों।